हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदवंश स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन संख्या 13, 14, 15, 16 वे को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल आसानी से अच्छी समझ में आ जाती हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र और छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 3 के जो चैप्टर है उसमें जितनी बार एक्सरसाइज हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगली जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट मिलेगी वहीं पे वो एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.1 तक के जितने बार सवाल हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी सवाल मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, तो वो जाके ज़रूर देखें। और जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 5 की, उसमें जाएंगे तो आपको जो है 5.1 से लेकर के आज तक की वीडियो वहीं पे मिल जाएगी, तो वो जाके ज़रूर देखें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छी वीडियो इससे लाने की कोशिश करूँगा। और जो भी छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो 13 है वो आपको अच्छे से समझाएंगे। एक एक सवाल हम अच्छे से समझाएंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वीक बच्चा हो, चाहे होशियार हो, चाहे कमज़ोर हो, प्रत्येक बच्चे की समझ में आए। इसलिए हमारी जो वीडियो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है। मैं डीपली समझाता हूँ धीरे धीरे, तो इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्र और छात्राएँ बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाएँ। तो आइए क्वेश्चन संख्या जो 13वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 13वां कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या कितने से शुरू होती है? 3 अंक की हमारी 100 से 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें निकालना है 7 से जो है विभाजित होने वाली। तो यहाँ हम 102 लिख देंगे तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 एकम 7 3 बचा 32 हो जाएगा। तो 7 के पहाड़े में 32 नहीं आता है, इसलिए अगला संख्या लेंगे 105 लेंगे। 105 विभाजित हो जाएगी 7 से, देखेंगे चेक करके। 7 एकम 7 बचा 3, 7 गुना 35, यानी 105 जो है संख्या हमारी जो है 7 से विभाजित हो जाती है। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो 105 से शुरुआत होगी। यानी इसमें क्या है, 3 अंक हैं, 1 2 3। कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या लिखनी है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं। इसलिए 3 अंक कहाँ तक चलते हैं? 3 अंक हमारी चलते हैं 999 तक। 3 अंक चलते हैं कहाँ तक चलते हैं? 999 तक 3 अंक चलते हैं। और जब 1000 हो जाता है तो 1000 में हमारे 4 अंक हो जाते हैं, इसलिए 1000 तो नहीं हो सकती है। तो 3 अंक की कहाँ से लेकर के 100 से शुरू होगी और हमारी 999 पर जाकर ख़त्म होगी। तो हमें 999 तो नहीं हो सकती है। भाग देख के चेक करते हैं। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 1, नहीं जाएगा 7 का भाग। और हम चेक कर लेते हैं 98 देखते हैं, 998 देखते हैं। उसके बाद जो है चेक करते हैं 998 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7 2 बचा, 7 चौके 28 बचा 1, ये भी नहीं कटेगी। तो जो हमारी संख्या होगी वो 900 कितना होगा? 994 होगी, क्योंकि 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 1, 7 दूनी 14, ये संख्या मतलब कट जाएगी। तो हमारी जो सबसे पहले शुरुआत होगी 105 से होगी, और जो 3 अंकों की अंत में संख्या होगी वो 994 होगी। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, तो हम यहाँ पे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 13वां सवाल है, लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या हमने निकाली थी 105।
प्रथम संख्या है, प्रथम यानी पहली संख्या है, और जो लास्ट में 999 तक होती थी, लेकिन 999 क्या 7 से विभाजित नहीं थी, वो कितनी थी 994 थी 7 से विभाजित। ठीक है, तो ये कैसी संख्या, अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है। तो अब हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो बनेगी हमारी, लिख लेंगे इस प्रकार समांतर श्रेणी बनेगी। 105 से शुरुआत होगी और अगला पद होगा 7 जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब है 7 से विभाजित है, तो 7 जोड़ेंगे तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अगला पद कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारी श्रेणी चलेगी वो 900 जो है 94 जाकर के समाप्त होगी। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ श्रेणी का प्रथम पद कितना है, लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर कितना है, a बराबर है 105। ठीक, a बराबर 105 है। और सारवंतर d बराबर कितना है, यानी जो पहले बाद वाला पद होता है उसमें से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं, यानी a2 माइनस का a1 करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद कितना है, 112 है, और माइनस का 105 करेंगे, तो जो हमारा d बराबर यानी सारवंतर कितना आएगा, सारवंतर 7 आ गया। अगर सारवंतर यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 7 से विभाजित संख्याएं लेनी है, 3 अंकों की इतनी संख्या हो सकती है, तो हमारी 105 से शुरू होकर के 994 तक समाप्त हो सकती है 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित होने वाली। ठीक, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी में n पद हैं, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में n क्या हैं, पद हैं। हम n पद यानी हमें यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, कितनी संख्या यानी n निकालना है, हमें संख्या निकालनी है। तो संख्याओं को हमने मान लिया, माना कि समांतर श्रेणी में n पद हैं, तब जो है n वां पद होगा वो कितना होगा, n वां पद होगा हमारा, यानी n वां पद होगा हमारा कितना, लास्ट वाला पद, यानी 994 होगा। ठीक, और जहाँ पे सूत्र लगेगा वो सूत्र लग जाएगा हमारा, जो है सूत्र लग जाएगा ये वाला यहाँ पे। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद a सारवंतर d, तब n वां पद याद करना हो तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ लगा देते फॉर्मूला। ठीक है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d। ठीक है, क्या होता है, इंटू 2 होता है, तो an की जगह रखेंगे 994 रखेंगे, बराबर का a, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 105 है, प्लस n कितना है, हमें n ज्ञात करना है, हमें n पता नहीं है इसलिए n ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना है, सारवंतर 7 है। कितना है, सारवंतर 7 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 105 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 994 माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर का n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, मुझे ऐसा है यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई ले लेंगे, 14 में से 5 गया कितना, 9 बचा, यहाँ रह जाए कितना 8, 8 में 0 गया 8 बचा, और यहाँ 9 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना, यहाँ 9 में से 1 या 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर भी 8 बचेगा, बराबर का n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो हम n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 889/7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना है, 7 एकम 7 बचा 1 18 हो जाएगा, 7 दूने 14 बचा 4 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर 127 हो जाएगा। ठीक, n बराबर निकालेंगे तो 127 है, ये पक्षांतर करेंगे प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128, 27 और 1 128। तो जो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो हमने n बराबर निकाल लिया, 128 संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं, वो 7 से विभाजित हैं। कितनी है, 7 से विभाजित हैं,
जो हमारी कितनी संख्याएं 128 आ जाएंगी। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः, लिखेंगे अतः 3 अंकीय संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, विभाजित हैं कितनी है 128 हैं। ठीक है, विभाजित का मतलब होता है कट रही है। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ये जो हमने 13वां किया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या हमारा जो है 14वां है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक। हमारा जो 14वां है वो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज लिखने हैं, कितने लिखने, 4 के गुणज लिखने हैं। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं जो हमारा 10 से शुरू होना चाहिए और हमारा 250 के बीच में होना चाहिए, वो 4 से विभाजित हो यानी 4 के गुणज हों। तो 4 यानी गुणज होंगे तो हमारा 10 तो नहीं होगा, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, कितना आता है 12 आता है। तो 4 से विभाजित क्या होगा, 12 संख्या होगी पहली। ठीक है, तो पहला गुणज हो गया 12 और जो लास्ट वाला गुणज होगा वो 4 से भाग देते हैं, 250 तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 4 6 24 नहीं कटेगा। ठीक, अब जो लास्ट वाला पद देखते हैं वो कितना होगा वो चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ से देखा है 4 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 6 24 और बचा 1, 4 दूने 8 कितना 2 शेष बच रहा है। क्यों ना इसमें से हम 250 में से हम 2 घटा दें तो हमारा जो 248 आएगा, 248 किससे विभाजित होगा, हमारा ये विभाजित होगा 4 से, यानी 4 के गुणज लिखने। कहने का मतलब 4 के गुणज लिखने, तो हम 4 के गुणज आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 14वां सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे पे जो आ रहा था वो 12 आ रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे 12 10 और 250 के बीच प्रथम पूर्णांक, के बीच क्या है, प्रथम पूर्णांक है। प्रथम पूर्णांक है जो कि 4 का क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो लिख लेते हैं। अतः समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी बनेगी वो पहला पद यानी प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद 12 होगा। 4 का गुणज होना चाहिए, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये बन जाएगी क्या, समांतर श्रेणी बन जाएगी। जो लास्ट वाला पद होगा कितना होगा हमारा 248 होगा। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच जो प्रथम पद है वो प्रथम पूर्णांक कितना आएगा, 12 आएगा, दूसरा 16 आएगा, तीसरा 20 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट वाला जो पूर्णांक होगा वो 248 होगा, जो कि 4 से क्या है, 4 का गुणज है, यानी 4 से विभाजित या गुणज, यानी 4 का गुणज आ रहे हैं, 4 के गुणज आ रहे हैं। तुम्हारी ये आ गई समांतर श्रेणी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद समांतर श्रेणी का हो जाए, प्रथम पद ए बराबर हो जाए कितना, प्रथम पद ए बराबर 12 तथा अंतिम पद एल बराबर, अंतिम पद को एल से लिखते हैं। तो हमारा जो अंतिम पद हो जाएगा कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। और जो सार्वंतर होगा डी बराबर कितना 4, 4 का गुणज है तो सार्वंतर कितना 4 हो जाएगा, सार्वंतर 4 हो जाएगा। नहीं निकाल सकते तो नहीं जानते तो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो 16 में से 12 कर देंगे तो 4 ही आएगा। तो क्यों ना हम इसे जो 4 का गुणज है, यानी कहने का मतलब है 4 है उसी को ले लें सार्वंतर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे, वो निकाल लेंगे हम आसानी से यहाँ से
जो है हमें पूछ रहा है यहाँ से कितने गुणजों की संख्या पूछ रहा है, हमें n निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है। ये 13वें सवाल में भी हमें कितनी संख्या पूछी थी, यहाँ पर भी पूछ रहा है कितने गुणज होंगे, तो हमें n बराबर निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालनी। तो हम आसानी से इसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी nवां पद यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d, 1 इंटू होता है कितना d होता है। तो हम अंतिम पद लिखें या an बराबर लिखें, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा an पद कितना है 248 दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कितना, जो an पद है वो कितना है 248 दे रखा है। तो हम an की जगह हम रख दें कितना 248 रखेंगे और हमें n बराबर ज्ञात करना है, तो आसानी से इसे भी हल कर सकते हैं। तो n की जगह 248 रख देते हैं, a बराबर यानी प्रथम पद कितना है, यहाँ पे प्रथम पद 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी सार्वंतर कितना है 4। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस हो जाएगा 248 में से 12 माइनस हो जाएगा बराबर का n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे 8 में से 2 गया कितना बचा 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा और यहाँ 2 है। ठीक, बराबर का हो जाएगा कितना, बराबर का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है n माइनस 1 बराबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो गुणांक है n माइनस 1 का वो आ जाएगा घर में और जो बराबर के इस साइड संख्या है वो आ जाएगी अंश में। ठीक है, 236 बटे आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 पन्ना 20 हो जाएगा, 4 छिंग 24 यानी 4 पंजे 20 होता है, बचा कितना 3 बचा और 4 निम्मा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा और हम n बराबर निकालेंगे तो 59 है इस तरफ और ये पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी। तो जो n बराबर संख्या आ रही है वो 59 और 1 60, कितनी आ रही 60। तो यही हमें ज्ञात करना था, कह रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें जो आंसर में आया वो कितना है 60 आया। तो हमारा 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, 4 के गुणज 60 होंगे। तो मुझे आशा है कि ये भी आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो अगर एक बार समझ में आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो 15वां है उसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो 15वां कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जैसे 63, 65, 67 ऐसे ही चलती गई है श्रेणी और जो है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ भी हमें 2 समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं और हमें पूछा है कि n के किस मान के लिए कौन सा मान n का आएगा जो nवें पद जो है बराबर होंगे। तो इसको भी हम आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो हमें 2 श्रेणियाँ दे रखी हैं समांतर श्रेणियाँ, तो यहाँ लिखेंगे जो है 15वें को हल कर लेंगे। ठीक, 15वें को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रथम पद। यहाँ प्रथम श्रेणी कौन सी है, प्रथम श्रेणी ये वाली है और द्वितीय श्रेणी दूसरी वाली ये श्रेणी है। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं किससे, a से लिखते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 हो गया और हम निकालेंगे सार्वंतर। क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर के लिए क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है, यानी a2 माइनस का a1 करेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे प्रथम श्रेणी में 65 है, 65 में से प्रथम पद कितना है 63 है। 63 माइनस कर देंगे तो 65 में से 63 करेंगे कम, तो यहाँ 2 बचेगा। 65 में से 63 गया तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ d यानी सार्वंतर कितना है, प्रथम श्रेणी का सार्वंतर आया 2। ठीक है, इसी प्रकार से जो द्वितीय श्रेणी है उसका प्रथम पद लिख लेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय
श्रेणी का प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद दूसरी श्रेणी कितनी, ये वाली श्रेणी है दूसरी, तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ये हो जाएगा, द्वितीय तृतीय, ठीक है। अब हम दूसरी श्रेणी का सारवंतर निकालेंगे, क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर डी बराबर यानी हमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा, तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 10 है और प्रथम पद कितना है 3, तो जो डी बराबर आ जाएगा 10 में से 3 या 7, यानी दूसरी श्रेणी का सारवंतर कितना है, डी बराबर 7 आया, ठीक। अब जो है आगे सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि जो है दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद क्या होंगे, समान होंगे, n के किस मान के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। क्या होंगे, n वे पद क्या होंगे, समान होंगे। n वे पद समान होंगे या समान है एक ही बात है, ठीक है, लिखेंगे समान है, ठीक, या होंगे लिख लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा nवां पद होता है वो nवें पद के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला वही लिख लेंगे जो nवें पद के लिए an बराबर लगाते हैं कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दोनों श्रेणियों के जो है nवें पद समान होंगे, तो दोनों श्रेणियों के यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद समान होंगे, तो an बराबर an ही होगा, ठीक है। तो दोनों श्रेणियों के यानी प्रथम श्रेणी तो a1 लिख लेंगे और दूसरी श्रेणी को a2 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम श्रेणी होगा उसका प्रथम पद कितना है, 63 है, तो प्रथम पद की जगह रखेंगे 63 प्लस n, n में पद जो है समान होगा, क्या होगा, nवां पद होगा हमारा समान, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी प्रथम श्रेणी समांतर श्रेणी था उसका सारवंतर कितना है, 2 आया, ठीक। और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद आया कितना, a2 बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, यानी सारवंतर कितना आया था, दूसरी श्रेणी का 7 आया था, ठीक है, क्योंकि हमें nवां पद समान माना है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जो है यहाँ से इसको पक्षांतर कर लें, क्यों ना हम इसको पक्षांतर कर लें यहाँ पे, तो पक्षांतर करेंगे तो हमारा इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, इसको क्या ले आए, इस तरफ ले आएंगे, तो हमारा इस तरफ क्या है, लिखेंगे 2n माइनस 1, 2 कोष्टक में n माइनस 1 हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 3 तो है इस तरफ, और ये 63 को उस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का 63 संख्या हो जाएगी, माइनस का 63 संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो हम 2 का गुणा कर लेंगे पहले दोनों में, तो 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 में, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमारा क्या है, ये कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 7 का गुणा n में करेंगे तो माइनस का 7n हो गया, माइनस और माइनस होता है प्लस, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और बराबर का इस तरफ कितना बचेगा, 63 में से 3 गया तो माइनस का 60 बचेगा, माइनस का 60 बचा, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे 2n है और यहाँ पे कितना है, माइनस का 7n है, तो 2 में से यानी 7 में से 2 गया तो माइनस का 5n बचेगा, और इस तरफ 7 है, इस तरफ माइनस का 2 है, 7 में से 2 गया तो प्लस का 5 बचा, बराबर का हो जाएगा 60 माइनस का, ठीक है, बराबर का माइनस का 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो है क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, इस 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60, और इस ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ठीक, यानी बराबर के इस तरफ पक्षांतर करते हैं उस तरफ, तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली हो जाती है प्लस की, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो माइनस का 5n बराबर हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक,
तो हमें n बराबर निकालना है, तो 65 बटे कितना करेंगे 5, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1 5 या 15, तो जो nवां पद होगा यानी 13वां पद क्या होगा, दोनों समांतर सीढ़ियों का जो 13वां पद आ रहा है वो समान आएगा, यानी 13वां पद क्या आएगा, 13वां पद समान आएगा। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 13वां पद आ रहा है, 13वें पद क्या होंगे, 13वें पद दोनों समान होंगे समांतर श्रेणियों के दोनों, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ से ये भी आपके क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। हमने अब तक क्वेश्चन 13, 14, 15 किए, मुझे आशा है कि ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम 16वें सवाल कर लेते हैं। तो 16वां सवाल कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16वें को जो है हल कर लेते, 16वां दिया है उसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। तो समांतर श्रेणी का क्या है, तीसरा पद क्या है यहाँ पे 16 है, ठीक है। हमें समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम समांतर श्रेणी जो है प्रथम पद को मान लेंगे a, तो और सार्वंतर को क्या मान लेंगे d। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब समांतर श्रेणी नहीं दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो माना लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। कब मानते हैं, जब हमें समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है। अब तक के देखा जाए, अब तक हमें ये समांतर श्रेणी दे रखी थी और इसमें 110 और 250 के बीच में 4 के गुणज दे रखे थे, तो हमने वो भी यहाँ से भी हमने समांतर श्रेणी बना ली, और जो 13वां था वहां से भी हमने समांतर श्रेणी बना ली, ठीक है। तो जब मानते हैं, जब हमें समांतर श्रेणी नहीं दे रखी होती तब हम मान लेते हैं, क्या हम मान लेते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो समांतर श्रेणी का जिसका तीसरा पद 16 है, यानी तीसरा पद कितना दे रखा है, यानी a3 बराबर दे रखा है 16। कहने का मतलब ये है कि a3 बराबर दे रखा है 16। तो हम सूत्र से लगाएंगे, इसी सूत्र से लगाएंगे, यानी an बराबर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू लगाएंगे d। इससे लगाएंगे तो n बराबर कितना है, n बराबर हमें दे रखा है 3, तो 3 में से a कम करेंगे 2, तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस का 2d हो जाएगा, a प्लस का 2d हो गया। और जो कि ये किसके बराबर है, ये हमारा जो है 16 के बराबर है। तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर दे रखा है 16, ठीक। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं, पहला समीकरण मान लेते हैं, और जो दिया है उसे पढ़ेंगे आगे सवाल में अच्छे से पढ़ लेंगे। और 7वां पद 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। जो 7वां पद है, लिखेंगे 7वां पद जो है 5वें पद से, यानी 5वां पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 7वां पद 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। तो हमने क्या किया, 7वें पद को 5वें पद से 12 अधिक कर दिया, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे, तो हम इसी की तरह करेंगे, ये वाले सूत्र से ही कर लेंगे इसको। तो 7वां पद यानी a7 वैसे लिखा जाए तो a7 बराबर a5 प्लस का 12 है, ठीक है। यानी 7वां पद है 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। जो 7वां पद है वो 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। तो a7 निकालना है, तो a7 के लिए इस सूत्र में रखेंगे, तो a प्लस का 7 में से कम करेंगे 6 हो जाएगा, तो a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसे पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ से ही कर लेते हैं आगे, ठीक है। a7 बराबर यानी a7 बराबर हो जाएगा
कितना, इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, तो A7 माइनस का A5 बराबर इस तरफ क्या बचेगा 12 बचेगा। तो अब हम यहाँ से आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो A7 निकालेंगे तो A+6D आ जाएगा, A7 की जगह क्या आ जाएगा A+6D, यानी यहाँ से इसमें रखेंगे तो 7 में से 1 गया 6 बचेगा, तो कितना बचेगा 6D बचेगा। माइनस का करेंगे कोष्टक में रख लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो A प्लस का हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, 5 है, 5 में से 1 कम कर देंगे सूत्र के अनुसार, तो हमारा A+4D हो जाएगा, बराबर का किसके बराबर है 12 के बराबर है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो A+6D हो जाएगा, माइनस कोष्टक खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का A हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है 4D हो जाएगा, बराबर का किसके 12 के। ठीक है, 12 के बराबर है, तो यहाँ से देखेंगे तो प्लस का A और माइनस का A दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 6D है, माइनस का 4D है। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2D बचेगा, किसका प्लस का बचेगा, बराबर का 12। ठीक, हमें यहाँ से D बराबर निकालेंगे तो 12 बटे कितना करेंगे 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, तो जो हमारा सार्वंतर यानी D बराबर कितना आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा कितना, D बराबर हमारा सार्वंतर आ गया 7। तो हमने यहाँ से आसानी से सार्वंतर निकाल लिया। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब जो D का मान है, हम जो D का मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं, उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारे पास है ये वाला, तो A प्लस का 2D बराबर हो जाएगा कितना, बराबर है हमारे पास 16। ठीक, तो यहाँ से प्रथम पद निकाल लेंगे, A प्लस 2 गुणे का हो जाएगा, D की जगह 7 रखेंगे, बराबर का हो जाएगा 16। ठीक, तो 7 दूनी 14 होता है, तो A प्लस 14 बराबर का 16 हो जाएगा, और A बराबर निकालेंगे तो 16 माइनस का हो जाएगा 14। तो जो हमारा प्रथम पद आ गया कितना, प्रथम पद A बराबर आएगा कितना 2, यानी 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से प्रथम पद को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनानी है समांतर सीढ़ी। वह समांतर सीढ़ी ज्ञात कीजिए, हमें समांतर सीढ़ी ज्ञात करनी है, तो हम आसानी से समांतर सीढ़ी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के पद, हमें श्रेणी बनानी है तो श्रेणी के पद निकालने होंगे। तो हमारा जो प्रथम पद A बराबर कितना आया, सॉरी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कितना 7 दूनी 14। यहाँ से हमारा जो सवाल है 2 एकम 2, 2 6 12, यानी D बराबर सार्वंतर कितना आया था, सार्वंतर आया था हमारा यहाँ से 6 आया था, तो हमारा यहाँ से 6 सार्वंतर आ गया था। यहाँ से हमारा जो गलती हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ से जो सार्वंतर कितना आया, सार्वंतर आया 6 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, तो यहाँ प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद 4 आ गया। ठीक है, यानी 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो जो यहाँ पे प्रथम पद आएगा 4, और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी A2 ज्ञात करना है, तो हम A प्लस D लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A प्लस D लिखेंगे, तो A की जगह प्रथम पद को रखेंगे 4 प्लस का D, यानी सार्वंतर कितना है, सार्वंतर हमारे पास है कितना, सार्वंतर हमारे पास 6 आया। ठीक है, तो जो दूसरा पद होगा 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम तीसरा पद निकालेंगे, A3 निकालेंगे, तो A प्लस का 2D करेंगे, A प्लस का 2D करेंगे, तो A की जगह A का मान रखेंगे कितना, A का मान है 4 प्लस का 2 गुणा D का मान कितना 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो अगला पद कितना होगा 16 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी उसे लिख लेते हैं, अतः समांतर श्रेणी बन जाएगी कितनी, प्रथम पद कितना है 4 है, 4 कोमा दूसरा पद हमने निकाला कितना, दूसरा पद निकाला 10, 4 कोमा 10 कोमा 16 आ जाएगा। ऐसे ही आगे जोड़ेंगे इसमें, तो 16 और 4 20, नेक्स्ट पद 20 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी जो समांतर श्रेणी हमने ज्ञात कर लिया। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे 4 सवाल सॉल्व किए,
आज की वीडियो में तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। मैंने क्या कहा था, हमारा जो चैनल है इस पर वीडियो लेंथी होने का मतलब नहीं, यहाँ पे प्रत्येक बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है वो भी आसानी से समझ सके, और जो होशियार बच्चा है तो वो तो आसानी से समझ जाएगा। इसलिए हम जो है क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो उनके साथ हमारे यहाँ पे जो है 16 तक कर दिए। 16 के बाद यहाँ पे 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वहाँ 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।